हेलो ऑल ऑफ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने फिनिश कर दी थी 7.3 एक्सरसाइज। ओके, आज हमारा जो अगला चैप्टर अगली एक्सरसाइज है वो है 7.4। ठीक है, 7.4 के क्वेश्चंस को करने से पहले हम यहाँ पर कुछ इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा होगा फर्स्ट जो है हमारे पास वो है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा बेस्ड है आइडेंटिकल पे। ठीक है, अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो ईजिली आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हमारे पास देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो बहुत केयरफुली तरीके से आपने आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एक्स माइनस ए हुआ तो अप में आप एक्स माइनस ए करेंगे, डाउन पे एक्स प्लस ए करेंगे। ठीक है, सेम रहेगा, ये पोर्शन सेम रहेगा। जब ए माइनस एक्स होगा तो ए के साथ अप में प्लस आ जाएगा और नीचे डाउन पे माइनस आ जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास 1/एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए या 1/ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में आइडेंटिटी लगेगी 1/ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। फोर्थ आइडेंटिटी हमारे पास है 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो कि होती है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। ओके, एंड देन लास्ट आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ करनी है आपने 1/स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होती है लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड के अंदर। कोई भी नंबर अगर मॉड के अंदर है तो इट मीन्स अगर वो नेगेटिव भी है तो वो मॉड से बाहर आकर क्या हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। तो आई होप आपको ये 6 की 6 आपकी आइडेंटिटी समझ में आई होगी। इन्हीं 6 में से हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आइडेंटिटीज लगेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं 7.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है। इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं, पहले वो आपने प्रीवियस लेक्चर को फिनिश करिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज में बढ़िए। ठीक है, तो 7.4 का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, तो उसमें आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर अपॉन में x की पावर 6 + 1। ठीक है, मैं क्वेश्चन राइट कर देती हूँ। आई इक्वल में आपको दे रखा है क्वेश्चन 3x स्क्वायर ओवर x की पावर 6 + 1 और साथ में हमारे पास dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी पीछे की आइडेंटिटीज जो हमने एक्सरसाइज फिनिश कर दिए वो भी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ होंगी, इस बात का ध्यान रखें। तो अब क्या होगा, देखो अगर मैं अप वाले को लेट करती हूँ तो डाउन वाला हमारे पास नहीं आ रहा है, बट अगर मैं डाउन वाले में x की पावर 6 को लेट करती हूँ तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट कर लिया x की पावर 6 को क्या, t। तो इसके बाद जब हम लेट करते हैं तो आपको पता है अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो d ओवर डी एक्स एक्स की पावर 6 d ओवर डी एक्स ये हो जाएगा t। तो यहाँ हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हम आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी आइडेंटिटी हो सकती है। यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी आपके पास d ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, जो कि होती है n x n-1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को जब हम सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू जो है वो 6 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर देन dx इक्वल में dt। क्लियर है, अब ये आपके पास सॉल्व हो रहा है। ये आपके पास देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस क्वेश्चन को। i इक्वल में ये होगा हमारे पास 3x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं आपके पास x क्यूब का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर। यहाँ आप लेट करेंगे x की पावर 3 को, तो x की पावर 3 को जब आप लेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो इस बेस पे हमारे पास 3x स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर आ गया, dt के। तो फाइनली i की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी अप में dt और अपॉन में ये आ जाएगा t स्क्वायर + 1।
ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। अब कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी आपने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a²। तो 1/x² प्लस a² की आइडेंटिटी क्या होती है, 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, जहाँ पर x की जगह पे t है और a की जगह पे 1 है। तो जब मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a, a की वैल्यू 1 ही है। देन tan इनवर्स x की जगह पे हमारे पास t है और a की जगह पे 1 है प्लस c। तो फाइनली i इक्वल में हमारे पास आएगा tan इनवर्स t प्लस सी। ठीक है, और लास्ट में हम t की जगह पुट कर देंगे जो t हमने लेट किया है। क्या किया था, tan इनवर्स t जो था हमारे पास वो था x³। तो t की जगह पे हम क्या रख देंगे, x³ प्लस सी। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, i इक्वल में tan इनवर्स x³ प्लस सी। ठीक है, तो देखो कितना इजी ये क्वेश्चन था। सिर्फ हमें क्या याद रखनी है, आइडेंटिटीज़ याद रखनी है कि कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पर हमने यूज़ करनी है। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है 1/√1 + 4x²। ठीक है, क्या है, i इक्वल में है हमारे पास dx अपॉन में √1 + 4x²। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हमेशा याद रखना कि आपका जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो सबसे मेन जो काम होता है x² के कोफिशिएंट को रिमूव करना। जब तक हम x² के कोफिशिएंट को रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम आगे क्वेश्चन में बढ़ नहीं सकते। अब इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को नीचे अप में हमारे पास 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा x²। तो जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 4 आएगा ना, तो उसको बाहर करके हमारा क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है इतना। तो ये हो जाएगा i इक्वल 1/2 और ये हो जाएगा dx। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं x²। तो देखो अब ईजिली हमारे पास आइडेंटिटी बन गई ना। यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी बनी, dx √a² प्लस x²। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी भी लिखती रहूँगी क्योंकि ये तो हम करते हुए ही आ रहे हैं। क्या आइडेंटिटी बनी, √a² प्लस x²। तो √a² प्लस x² की क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, log x प्लस √x² प्लस a² और प्लस का c। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ओपन करूं तो ओपन करने पर हम ये देख रहे हैं कि a की जगह पे है 1/2 और b की जगह पे x ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह पे आप पुट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस, पहले मैं आइडेंटिटी राइट कर दे रही हूँ, x² प्लस a²। ठीक है, x² प्लस a²। और यहाँ पर अगर आप देखें तो साथ में हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म भी चल रही थी 1/2। तो ये कांस्टेंट टर्म मैं यहाँ राइट कर देती हूँ 1/2। ठीक है, एंड देन प्लस c। तो फाइनली हमारे पास 1/2 आएगा, लॉग आएगा, x की जगह हमारे पास वैल्यू x ही है, प्लस स्क्वायर रूट ये आ जाएगा 1 + 4x² और प्लस का c। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो 1/2 है। तो जब हम a की वैल्यू को 1/2 पुट करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हम ये देख रहे हैं कि x की जगह पे आइडेंटिटी लग रही है और आपके पास एलसीएम लेके y की जगह पे आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, तो इस पोर्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जब हमने 1/2 रखा तो ये क्या आ गया हमारे पास 2। तो इसको हम एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2
लॉग ये 2 अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस का c। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसमें या तो आप डायरेक्टली भी लिमिट पुट कर सकते हैं या आप इजीली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसका सेकेंड मेथड भी आपको दिखा देती हूँ। सेकेंड मेथड आप इसका कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला मेथड आपके पास ईजी पड़ेगा। क्या था क्वेश्चन, i इक्वल में था 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर dx। तो इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं 2x का होल स्क्वायर, ये आपका इजी पड़ जाएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर अब हम लेट कर लेंगे, लेट 2x इक्वल में t, फिर आपको पता है हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 2 हो गया, d ओवर dx x का होगा, d ओवर dx किसका होगा, t का। तो यहाँ से 2 dx की वैल्यू आ रही है dt, बट हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 dt। ठीक है, तो इसमें हम dx की जगह पे वैल्यू रख देंगे 1/2 dt। तो i इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/2 बाहर हमने कर दिया, ये हो गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर और ये हो गया dt। अब फाइनली हम आइडेंटिटी को पुट कर सकते हैं, 1/2 तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी ये है, तो ये हो गया हमारे पास log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन प्लस सी। आई इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/2 लॉग x की जगह पे हमारे पास क्या चल रहा है, t, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी। तो फाइनली जब हम टी को रिप्लेस करेंगे इसकी एक्चुअल वैल्यू से, तो आंसर क्या आएगा, 1/2 लॉग टी की जगह है 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस का c। तो फाइनली सेकेंड क्वेश्चन का ये शॉर्ट मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यही मेथड हमारे लिए ईजी पड़ता है। ठीक है, हमने क्या किया, 4x को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, फिर फाइनली 2x को लेट कर लिया और इसको सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको ये दोनों के दो न्यूमेरिकल्स के आंसर समझ में आए होंगे, क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे और इसके मेन जो है वो फॉर्मूला है। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे।